मोहम्मद आमिर ने फिर से पेशन गोई कर दिया। आमिर ने फिर से कह दिया कि भाई साहब इंडिया फाइनल के अंदर नहीं जाने वाला। और इस दफा क्या उन्होंने रीजन दिया है, मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ के बताता हूं कि आमिर क्या कह रहे हैं। इफ आई एनालाइज इट, पहले तो उन्होंने अपनी गलती को माना भी कि हाँ, जिसको कहते हैं ना, मेरी प्रिडिक्शन गलत होगी, संजू सैमसन ने बहुत शानदार खेला और इंडिया आगे चला गया। लेकिन कहते हैं कि ना, इफ आई एनालाइज इट फ्रॉम अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिकेट के पीओवी से देखूं तो इंडिया आर नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट। इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। चेक देयर फील्डिंग, they have dropped at least 3 to 4 catches and fumble on the field every bowler, हर बॉलर का बोलने, except Jasprit Singh Bumrah, Jasprit Bumrah has gone for runs. I told you that Hardik Pandya never performs against big teams. He went for 40 runs in his 4 overs. West Indies also went after Varun Chakravarti and the teams in the semi-final play well against spinner. समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सेमीफाइनल वाली टीम है वो जैसा कहते हैं ना, स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते। तो आई बिलीव दैट इंडिया आर स्टिल नॉट हॉट फेवरेट्स इन दिस टूर्नामेंट। तो उनका कहने का मकसद था कि इंडिया जो है इंग्लैंड से सेमीफाइनल हार जाएगी और इंडिया आगे नहीं जाएगी और इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। आमिर रीजन क्या बताते हैं? आमिर कहते हैं कि ना, पूरी जो इंडिया की बॉलिंग है ना, वो एक बॉलर के ऊपर चलती है, वो है बुमराह। बुमराह पे जल्दी। तो ये तो चीज सिंपल है। देखो, तुम मानो या ना मानो, यहाँ पे एक चीज से मैं आमिर की एग्री करूंगा और एक चीज से नहीं। आमिर ने ये जो कहा ना कि इंडिया की पूरी बॉलिंग डिपेंड करती है बुमराह के ऊपर, जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बुमराह ही इनको बचा रहा है। इनके फास्ट बॉलर अर्शदीप को कभी कभी 18-18 पड़ जाता है, पांड्या को भी मार पड़ जाती है, दुबे को भी पड़ती है। जो एक बॉलर है जो हर टाइम इनको क्रूशल विकेट दिलवा के देता है, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ बुमराह। तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया डिपेंड कर रही है बुमराह पे। दूसरी भी उसकी बात से मैं एग्री करूंगा, हाँ, इंडिया फील्डिंग में गलती कर रही है। किसी दिन चेज हो रहा और आप हैरी ब्रू का कैच छोड़ दो, वो जिसको कहता है ना मैच जितवा जाए, तो फिर जिसको कहते हैं ना अफसोस होगा। तो इंडिया को अपने कैचेस की जो एफिशिएंसी वर्ल्ड कप में बड़ी बुरी रही है, लेकिन जिसको कहते हैं ना, क्योंकि इंडिया मैचेस जीत रहा है तो वो मैटर नहीं करता, तो इसलिए वो बचत हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दो चीजों पे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन द मेन पॉइंट इज दे आर स्टिल विनिंग। बात तो तब करते हैं ना कि जब एक टीम हार रही हो। वो तो जीत रही है यार, वो तो जीत रही है। तो मैं ये नहीं समझता मोहम्मद आमिर की बात है कि इंडिया स्टिल जिसको कहते हैं ना हॉट फेवरेट नहीं है। मैं समझता हूँ इंडिया ही हॉट फेवरेट है इस टूर्नामेंट के अंदर। मुंबई वानखेड़े के अंदर इंडिया तो ज्यादा फेवरेट है। अहमदाबाद फाइनल के अंदर भी इंडिया इसलिए फेवरेट है क्योंकि इंडिया अनबीटन नहीं है, इंडिया एक दफा मैच हार गया। अहमदाबाद का फाइनल, जो अहमदाबाद में फाइनल होता है, वो इंडिया के लिए बुरा नहीं है, वो उस टीम के लिए बुरा है जो अनबीटन आती है। और अगर जिसको कहते हैं कि साउथ अफ्रीका आई तो वो अनबीटन आएगी, इंग्लैंड आई तो वो अनबीटन आएगी, नहीं, इंग्लैंड तो हार गई थी मेरे ख्याल से, हाँ। तो साउथ अफ्रीका आई तो वो अनबीटन आएगी, तो ओनली टीम जो है वो साउथ अफ्रीका अनबीटन है, तो उनके लिए बुरा हो सकता है, किसी और के लिए नहीं। तो ये कहने का मकसद है। लेकिन मोहम्मद आमिर की जो स्टेटमेंट्स आ रही है, देखिए, मोहम्मद आमिर ना बेसिकली, अब उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया हुआ है तो उसको उन्होंने बैक भी तो करना है ना, सेव भी तो करना है। हुई तो उनके साथ बड़ी पैड़ी है, बड़ा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन अब इतनी बड़ी बात बोल दी हुई है तो उसको लेके भी चलना चाहिए। लेकिन मैं आमिर को ये कहना चाहूंगा कि जैसा कहता है ना, हमें अपनी क्रिकेट का सोचना चाहिए। हमारी क्रिकेट को क्या हो गया? वो तो यार देखो, वो इस वर्ल्ड कप में मैं कहता हूँ नहीं भी जीतते तो क्या बड़ी बात है। 3 ट्रॉफीज लगातार जीतने के बाद अगर आप एक ट्रॉफी नहीं जीते तो डजेंट मैटर। इससे ये तो नहीं होगा जाएगा वो बुरी टीम है, उनके लोग तो फिर अपनी टीम को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन 2017 के बाद से कोई ट्रॉफी ना जीतना और 2012 के अंदर एशिया कप जीतना, उसके बाद कोई एशिया कप भी ना जीतना, यहां पे सवाल बनते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हम किस चीज को जैसा कहते हैं ना लेके चल रहे हैं, यहाँ पे ये सवाल बनते हैं। तो हमें अपने गिरेबान में जिसको कहते हैं ना झांकना चाहिए। बाकी जी, इस वक्त पीएसएल की अपडेट आपको दे देते हैं। पीएसएल की अपडेट क्या है? स्ट्रैल को ऑस्ट्रेलियंस 185 करोड़ लेके टीम खरीदने आए थे, लेकिन उनकी जो टीम है वो भागे बीच रास्ते के अंदर। और सीडी एवेंचर्स जिन्होंने मुल्तान सुल्तान की ऑप्शन में आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रावलपिंडी के नाम से टीम आ गई, वली ने ले ली। तो अब वही जो ग्रुप था
उसने 185 नहीं 200 करोड़ के अंदर ये टीम ले ली है, सियालकोट स्ट्रेलियंस। और क्या किया उन्होंने, उन्होंने मुल्तान सुल्तान इसका नाम रख दिया। मुल्तान सुल्तान इज बैक इन पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि सुपर लीग के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि मुल्तान की एक फैन बेस भी थी, मुल्तान की अपनी टीम वापस आ गई है। मुल्तान की जो टीम है पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छी नजर आएगी, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर है, साहिब फरहान हो गया, इसी के साथ साथ दीगर जिससे कहते हैं ना प्लेयर्स के अंदर मौजूद है। तो ये एक अच्छी टीम बन, स्टीवन स्मिथ इसके अंदर होगा, तो मुल्तान की एक तगड़ी टीम बनती हुई नजर आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ क्या थी, इसकी प्रेजेंटेशन। एवरी ऑस्ट्रेलियंस नीड अ सुल्तान टू राइड इट, मतलब कि हर ऑस्ट्रेलियंस को एक सुल्तान की जरूरत है जो उसको चलाए। उन्होंने वो जो घोड़ा था उसके लोगों को ऊपर बंदा बैठा, उसके लोगों को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए मुल्तान सुल्तान के लोगों के अंदर डाल दिया। तो ये मुझे इनकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी लगी और मैं खुश हूँ कि मुल्तान वापस आई है। सियालकोट ऑस्ट्रेलियंस, अभी सियालकोट वाले को इतना जो कहता है ना वो जज्बा, दुखी तो होंगे, लेकिन जो ऑलरेडी एक फैन बेस थी वो खत्म हो जाने से फाइनली जैसे कहता है मुल्तान सुल्तान के आने से वो दोबारा से उजागर होगी।